और ये खड़े होके बदतमीज लोग बाबा साहब की धज्जियां उड़ाएंगे। हम इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। जिससे गणित पूरे देश में 30 दिन का महीना होता है और उसका महीना 28 दिन का है। 28 दिन का बताओ। चौथी पास राजा को पूछो कि 28 दिन का कई महीना होता है। आज 3 महीने में रिचार्ज करता है 84 दिन। 3 महीने का वो अनपढ़ का मार है। वो बिना उम्र का पेंशन मिलेगा, बिना नौकरी का सरकारी पैसा पक्का हो गया हम लोगों को। बीजेपी कह रही है रेवड़ी है वो। रेवड़ी उसके माँ बहन को मिलता है। उससे हमारे घर तो मैं चप्पू लेके मारूंगी, झाड़ू लेके झाड़ूंगी। तो जो लठ मारते थे ना, ये सूझ जाता था। बच्चे को लेके जाते थे सब्जी बेचने बाजार में। तो मैं जीवित रहूंगी, अपने बच्चे को भी, अपने पोता पोती सबको सिखा दूंगी कभी ये पार्टी को वोट मत दे। बीजेपी प्रदीप जी, जगह जगह आक्रोश जो है वो दिखाई दे रहा है गृह मंत्री के बयान के ऊपर, कैसे देख रहे हैं उसे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये दिन है हमारे लिए। आज देश के गृह मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर जिस तरीके से बाबा साहब के लिए शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। आज जनता के अंदर इतना गुस्सा है कि आज एक पिछड़े हमारे जो समाज से लोग हैं वो बहुत आहत हुए हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, जिन्होंने आज हमें एक सम्मानता दी, जिन्होंने आज हमें वोट की ताकत दी, जिन्होंने आज संविधान जो लिखा, जो आज पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है कि भारत का संविधान की ताकत क्या है। तो इस तरीके से उनके खिलाफ जो उन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो निंदनीय है। आज आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट कर रही है और हम लगातार जनता के बीच में जाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ये गरीबों के साथ जो होने का दावा करती है, जो कहती है कि झुग्गी वासियों के साथ हम हैं, जिस तरीके से वो जाकर 2 घंटे बिताकर झुग्गी वासियों का मजाक उड़ाते हैं, हम जनता के बीच में जाकर उनकी सच्चाई को बताएंगे। लेकिन प्रदीप जी, कहीं ना कहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इस चीज़ को जो जानबूझ के तूल दिया जा रहा है, नफरत जो है वो फैलाई जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा। आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सफाई दे और गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। जब तक इस्तीफा नहीं देंगे, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी इसी तरीके से रोड पे से लेकर संसद तक जो है वो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी राज्यसभा के अंदर खूब आवाज़ उठा रहे हैं। निश्चित रूप से उनको अपने शब्दों के ऊपर माफ़ी मांगनी पड़ेगी, देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन संसद के हंगामे अक्सर जो है वो ऐसे सामने आते हैं, चुनावों के वक्त ही ऐसी जो है बातों को तूल जो है क्यों दिया जाता है प्रदीप? देखिए, जो भी कोई गलत बात बोली जाएगी, चाहे वो चुनाव का टाइम हो, चाहे वो कोई भी टाइम हो, तभी गलत बात का हमेशा विरोध किया जाएगा। आज अगर यही शब्द किसी कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी ने किए होते तो आज क्या कहती भारतीय जनता पार्टी? देखिए, दलित विरोधी, देखिए इनका चेहरा। तो आप क्या हैं? आप भी तो दलित विरोधी हैं। आप नहीं चाहते कि दलित आगे बढ़े, आप नहीं चाहते कि दलित का बच्चा पढ़ लिख जाए, आप नहीं चाहते कि दलित के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, आप नहीं चाहते कि दलित के परिवार को सारी सुविधाएं मिले, तो आप दलित विरोधी हैं। इस तरीके का तभी ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है। इस बार दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि ऐसे लोग जो देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो संविधान को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ इस बार एकजुट होकर लगता है कि मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ लोग वोट करेंगे। बेशरम बयान, बेहया बयान, इससे ज्यादा डूब मरने वाली बात बीजेपी के लिए कोई नहीं है। इतना गंदा प्रधानमंत्री और इतना गंदा अमित शाह, आदमी इससे गंदा है ही नहीं। मोटा भाई बोलते हैं। मोटा भाई तो बड़े भाई को बोला जाता है, बड़े भाई नहीं है ये बड़े भाई नहीं है। इन्होंने जो काम करा है, बाबा साहब का संविधान क्या है। आज आप माइक लेके खड़े हुए हो यहाँ पर, बात तो सुन लीजिए। आज जितनी भी मेन स्ट्रीम मीडिया है, बाबा साहब का जो अपमान किया है वो से छुपा रही है। लेकिन आप जैसे, मैं तो आप जैसे यूट्यूबर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग उजागर कर रहे हैं। आप लोग उजागर कर रहे हैं। बाबा साहब का जो अपमान किया है ना, वो इन्हें इतना भारी पड़ेगा, अब इतना भारी पड़ेगा, हम भगा के मारेंगे ना। दे एक बात बताइए, जो सदन में जो बयान दिया गया उसमें 1.5 घंटे तक अमित शाह जो है वो बोले हैं। 1.5 घंटे के उसमें जो सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर वार हुआ तो वो तो कांग्रेस के ऊपर हुआ। आम आदमी पार्टी जो है इसमें फुटेज गा रही है। नहीं, एक मिनट, पूरे इंडिया में कांग्रेस सड़कों पे। आपने
आपने टीवी से देखा नहीं है, पूरे इंडिया में राजस्थान से लेके और कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक सब सड़कों पे, हर पार्टी सड़कों पे, क्योंकि हर पार्टी का एक मिनट हर पार्टी का संविधान उस संविधान से चलता है जो बाबा साहब ने बनाया है। क्योंकि बाबा साहब ने आपको जीने का हक दिया है, इन गरीबों को जीने का हक दिया है, इन झुग्गी वालों को जीने का हक दिया है। और आज चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर गांव के बाहर बाबा साहब की एक प्रतिमा होती है। सुबह जब वहां से हमारा दलित भाई, हमारा आदिवासी भाई, एक पिछड़ा अगड़ा सब निकलते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं, माल्यार्पण करते हैं। और ये खड़े होके बदतमीज लोग बाबा साहब की धज्जियां उड़ाएंगे, हम इनकी धज्जियां उड़ा देंगे। वक्त वो आ रहा है। और एक बात बता दूं कि दिल्ली में ये ख्वाब लगा के बैठे ना कि इस बार हम सरकार बना लेंगे, इनको हैट्रिक मारेंगे। अरे हैट्रिक छोड़िए, हमने एक बार दिया था, इन्हें ऑटो पे बिठाला था, फिर हमने अर्टिगा पे बिठा दिया, इस बार हम इन्हें साइकिल पे बिठा लेंगे और साइकिल की गद्दी भी निकालेंगे। एक आदमी आएगा, सिर्फ एक आदमी। मोदी जी तो वैसे कहते हैं, फिर भी जो झोला उठाएंगे चल देंगे। मोदी तो कहते हैं झोला उठाएंगे चल देंगे। मोदी तो चोर है। मोदी क्या है? चोर है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, प्रमुख है देश के। सुनिए मेरी मोदी तो अरे मैं बता आ गया, जाओ प्रदीप। अरे पढ़े लिखे अनपढ़ गंवार हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री जिससे गणित पूरे देश में 30 दिन का महीना होता है और उसका महीना 28 दिन का है। 28 दिन का बताओ, चौथी पास राजा को, वो चौथी पास राजा को पूछो कि 28 दिन का कई महीना होता है। आज 3 महीने में रिचार्ज करता है 84 दिन, 3 महीने का वो अनपढ़ गंवार है। वो भी अपने सर पे देश का कर्जा लेके बैठा हुआ पैदल होता है। बताइए, बड़ी बात बोल रही है। और क्या, जो हमारे नए जनरेशन सब देश का कर्जा चुकाने के लिए बैठे हैं, देश को इतने पीछे ले गए। परवक्ता वाली बात कर रही है आप? बात कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी की परवक्ता रही हूँ। ये आप एक मिनट ये आप अपना कैमरामैन से कहिए, झुग्गियां हैं, ये यहाँ रहती हैं और किस हालत में रहती हैं ये जानती हैं। ये तो 2100 रुपए आप केजरीवाल जी जो दे रहे हैं, इनका बहुत बड़ा भला हो जाएगा। पेंशन मिलेगा, बिना उम्र का पेंशन मिलेगा, बिना नौकरी का सरकारी पैसा पक्का हो गया हम लोगों को। बीजेपी कह रही है रेवड़ी है वो, रेवड़ी उसके माँ बहन को मिलता है, उससे भी बिल भरने गया तो मुझे दिखा दे कोई मीडिया के सामने कि बिजली बिल मैं भरा हूँ, बिजली बिल भरा हूँ। अगर 200 में देते तो दर्द होता है उनको, पैसे वालों को। और जो 2500 विधायक जो है विजेंद्र गुप्ता आए हैं यहाँ पे, कभी नहीं, सोने के लिए सोने के लिए रात सोने के लिए आए थे, सोने आपके घर आए। हमारे घर तो मैं चप्पल लेके मारूंगी, झाड़ू लेके झाड़ूंगी, अपने घर से लेके आएंगे, अपने घर से लेके आएंगे। जो पानी कोई भी विधायक जो पानी मैं झुग्गी में रह के पीती हूँ, अगर वो पानी पी के दिखा दे तो समझो को वो मेरा विधायक है। 2016 में मेरी और विजेंद्र गुप्ता जी की बहस हुई थी, जब मीडिया चैनल आए, भाई ये तो एमएलए से भी लड़ ली है। जब मेरी बहस हुई थी, मैं बोली कि पक्का पानी नहीं पीने दूंगी बिस्लेरी का। ये वो पानी पी लिया था पानी, वो पानी पिए जो पानी मैं पीती हूँ। तो कह रहे मैडम आप तो बहुत अच्छा भाषण देती हो, आप तो बहुत अच्छा भाषण देती हो। फिर मेरे से मैंने ये देखिए पीछे जो चल रहे हैं, इस बार आम आदमी पार्टी का चेहरा है। इनको लाएंगी क्या आपकी बार में? आएंगे मैम, आएंगे, ये आएंगे, बिल्कुल आएंगे, हम लोग लेके आएंगे, इनको लेके आएंगे। विजेंद्र गुप्ता को नकार रही हैं आप तो, वो तो हमारे क्षेत्र से कभी नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं। इतने टाइम के वो जो है वो विधायक रह चुके हैं, कभी नहीं। जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम, समझे? जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने जाति का हर महिलाओं का भी पढ़ने का अधिकार मिला। पहले महिलाएं पढ़ती नहीं थी, दिखती नहीं थी, कुछ हिसाब जानती नहीं थी, फिर भी महिला को अधिकार मिला, सम्मान जीने का हर किसी को एक सम्मान मिला। उसके लिए बोला तो उन्हें शर्म वाले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अमित शाह गृह मंत्री को, गृह मंत्री है उनके लिए तो क्या मंत्री हमने बनाए, भारत के संविधान ने उसको बनाया, बैठाया उस पद पे, उस पद को अपमान कर रहा है वो, तो उसको चुल्लू भर पानी। आक्रोश है आपको? बिल्कुल है। अच्छा एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ने पैसा दिया है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे दिया है नहीं, अपने जेब से खर्च कर करके जाएंगे, अपने जेब से जरूरत पड़ता बस भर के जाती हूँ। एक बस लेके त्यागराज स्टेडियम गई थी मैं, तो बस तो फ्री है नहीं, महिलाओं को उनका यात्रा के लिए, अच्छा धरना प्रदर्शन के लिए बसें भर लूं जब चाहूँ जब लेके जाती हूँ। और क्या बात है, मतलब बहुत बीजेपी से बहुत नाराज रहती है। 2008
2008 में मैडम बीजेपी का उस समय मेरा कोई ज्ञान नहीं था कि क्या वोट होता है क्या होता है। तो हम जब बाजार लगाते थे ना इतना छोटा बच्चा को गोद में लेके, तो उस समय बीजेपी का ही वो है। क्या नाम है, प्रशासन भी केंद्र जो है, केंद्र के हाथ में प्रशासन है। उस समय भी उसके क्या नाम है, उस समय तो कांग्रेस के टाइम में थी, लेकिन हमारे क्षेत्र में बीजेपी का था। लेकिन हम लोग को जो लठ मारते थे ना, ये सूझ जाता था। बच्चे को लेकर जाते थे सब्जी बेचने बाजार में, तो हम उसको जब भी सोच रहे कि आने वाले जनरेशन में हमारे घर में कोई भी बच्चे इस पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे। हमें किसी व्यक्ति से लिया आगे तक आने वाले जनरेशन पीढ़ी जब तक मैं जीवित रहूंगी, अपने बच्चे को भी, अपने पोता पोती सबको शिक्षा दूंगी, कभी ये पार्टी को वोट मत दें। बीजे दो पैसा, क्योंकि मैं चैन से रह रहे हैं। कोई पुलिस वाले केजरीवाल जी के आने के बाद कोई पुलिस वाले पैसे नहीं लेते, नहीं तो पहले थोड़ा सा झुग्गी पे 4 जोड़ते थे ना, तो पुलिस वाले लठ लेके खड़े हो जाते थे। मैम कैसी बात कर रहे हो? तो हम उस सरकार को देंगे ना जिन्होंने हमें जीने का हक दिया। जो हमारे माता और बहन गरीब को 2100 रुपए खाते में देंगे, उसकी बहुत सी जरूरत पूरी होगी। अगर 2100 रुपए हम फिक्स करके रख देंगे ना, तो 10 साल में 2,40,000 रुपए होता है। क्या बात है, पूरा गणित लगा ली है। नाम क्या है? किरण जायसवाल। अरे क्या बात है, जायसवाल जी जो है ना पूरा हिसाब लगा देंगे तो हम 1 लाख के मालिक बन जाएंगे हम। क्या बात है, तो पूरा हिसाब लगा के बैठी है ना। हाँ, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो देखिए आप लोग क्या समझते हैं इस पूरे मामले को, देख के हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।